रामपुर गांव की रातें हमेशा शांत रहती थी, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था, जैसे वह भी किसी डरावने सच को देखने से डर रहा हो। गांव के बाहर बना पुराना कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य साया वहां खड़ा होकर लोगों को बुला रहा हो। अमन अपने टूटे हुए आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में 5 साल पुराना दर्द आज भी जिंदा था। उसकी पत्नी मीरा बिना कुछ बताए एक रात गायब हो गई थी। न उसकी लाश मिली, न कोई निशान, बस यादें बची थी, और उन यादों के साथ जीता हुआ एक टूटा हुआ इंसान। तभी उसका पड़ोसी और सबसे करीबी दोस्त राघव उसके पास आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अमन, मैं आज फिर तुझे वही बात कहने आया हूं जो पिछले कई दिनों से कह रहा हूं। तू चाहे मेरी बात पर यकीन कर या मत कर, लेकिन आज रात उस कब्रिस्तान के पास मत जाना। मुझे पता है कि तू मीरा को बहुत प्यार करता था। मुझे पता है कि 5 साल से तेरे दिल में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि मीरा आखिर गई कहां। लेकिन हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। तुझे याद है ना, पिछले महीने जब गांव का चरवाहा गलती से उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया था। अगले दिन वो वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि वह किसी को पहचान तक नहीं पा रहा था। वो बस एक ही बात बार बार कह रहा था, वो मिट्टी के नीचे था, वो मिट्टी के नीचे था। अमन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक 12 बजे कब्रिस्तान की एक पुरानी कब्र के पास अजीब हलचल होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिट्टी अपने आप हिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन कल रात जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने उस कब्र के ऊपर एक इंसान जैसी परछाई खड़ी देखी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न हिल रही थी, न बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। और सबसे डरावनी बात जानता है क्या थी? जब मैं डर कर पीछे मुड़ा और भागने लगा, तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज बिल्कुल मेरे कदमों के साथ चल रही थी। मैं जितना तेज भागता, वो भी उतना ही तेज चलता। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अमन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तेरे चेहरे पर हर दिन बढ़ता हुआ दर्द देखता हूं। मैं जानता हूं कि तू मीरा को भूल नहीं पाया, लेकिन मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस कब्रिस्तान में कोई पुरानी चीज जाग गई है, कोई ऐसा राज जो सालों से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, और मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा है कि उस राज का संबंध तुझसे है, सिर्फ तुझसे। आज रात घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तुझे कोई आवाज दे, चाहे कोई तेरा नाम पुकारे, चाहे तुझे मीरा की आवाज ही क्यों ना सुनाई दे। राघव, तेरी आंखों में जो डर मैं देख रहा हूँ वह मुझे भी बेचैन कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो दर्द है वह डर से भी बड़ा है। 5 साल हो गए हैं, पूरे 5 साल। हर सुबह मैं इस उम्मीद में उठता हूँ कि शायद आज मीरा वापस आ जाएगी। हर रात मैं इसी इंतजार में सोता हूँ कि शायद सपने में ही सही उसकी एक झलक मिल जाए। तू कहता है कि उस कब्रिस्तान में मत जाऊं, लेकिन तू ही बता, मैं और कहां जाऊं? मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? जिस दिन मीरा गायब हुई थी, उसी दिन मेरे अंदर का इंसान भी कहीं खो गया। और सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से मुझे भी अजीब बातें महसूस हो रही हैं। कई रातों से ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे घर के बाहर खड़ा मुझे देख रहा हो। जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान जरूर दिखाई देते हैं। कल रात तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद ही छीन ली। मैं अपने कमरे में बैठा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम पुकारा। अमन। वह आवाज इतनी कमजोर थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। अमन। राघव, वह आवाज मीरा की थी। मैं उस आवाज को कभी नहीं भूल सकता। हजारों लोगों की भीड़ में भी मैं उसकी आवाज पहचान सकता हूँ। मैं डर गया था, मेरे हाथ कांपने लगे थे, लेकिन डर से ज्यादा मेरे दिल में उम्मीद जाग गई थी। एक ऐसी उम्मीद जिसे मैंने 5 साल से मरने नहीं दिया। और आज शाम जब मैं खेतों से लौट रहा था, तब मुझे कब्रिस्तान की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रोना ऐसा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे कोई किसी का इंतजार करते करते थक गया हो। तू कह रहा है कि आज रात घर से बाहर मत निकलूं, लेकिन अगर सचमुच कोई मुझे बुला रहा है तो, अगर सचमुच मीरा मुझे कुछ बताना चाहती है तो, अगर 5 साल पुराना सच उसी कब्रिस्तान में छुपा है तो। नहीं राघव, मैं अब और नहीं भाग सकता। डर मुझे भी लग रहा है, बहुत लग रहा है, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा प्यार है। और अगर आज रात उस कब्रिस्तान में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता है
तो चाहे वहां मौत मेरा इंतजार कर रही हो, फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके साथ इंसान पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। या तो आज मुझे मीरा मिल जाएगी या फिर मेरा इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा रामपुर गांव गहरी नींद में था, लेकिन गांव के बाहर बना पुराना कब्रिस्तान आज फिर जाग चुका था। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंधेरा किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। अमन धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में मीरा की यादों का दर्द उसे आगे खींच रहा था। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी कमजोर रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे कुछ दूरी पर राघव भी आ रहा था। वह अमन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे डर था कि आज की रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि 5 साल पुराने उस रहस्य का दरवाजा है, जिसे खोलने के बाद शायद कोई वापस पहले जैसा नहीं रह पाएगा। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही अमन की नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। वही कब्र जिसके बारे में राघव ने उसे बताया था। अचानक हवा तेज हो गई, मिट्टी अपने आप हिलने लगी, दोनों की सांसें रुक गईं, और फिर कब्र के अंदर से किसी इंसान का हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने सपने टूटते देखे हैं। मैंने उस इंसान को खोया है जिसके बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जो आज मेरी आंखों के सामने हो रहा है, उसे देखने की ताकत शायद मेरे अंदर भी नहीं है। ये कब्र, ये मिट्टी, ये जगह, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे पहले से जानते हैं? कौन है वहां? कौन है जो इतने सालों से इस अंधेरे के अंदर छुपा हुआ था? अगर तू कोई इंसान है तो बाहर आ जा। अगर तू कोई आत्मा है तो भी सामने आ जा, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता। 5 साल से मैं एक जवाब के लिए तड़प रहा हूं। 5 साल से हर रात मेरी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं कि शायद मीरा वापस आ जाए। लोगों ने कहा कि मीरा मर गई होगी। लोगों ने कहा कि मुझे उससे भूल जाना चाहिए। लेकिन कोई कैसे भूल सकता है उस इंसान को जिसने उसकी पूरी दुनिया बना दी हो? आज अगर इस कब्र के अंदर से मेरा डर बाहर आ रहा है तो आने दे। आज अगर मेरे सामने मौत खड़ी है तो भी मैं उसका सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि उस रात क्या हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि मीरा मुझे छोड़कर क्यों गई। और सबसे बड़ा सवाल, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के इन 5 सालों में मुझसे कौन सा सच छुपाया गया। अचानक कब्र की मिट्टी पूरी तरह हट जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये चेहरा नहीं, ये मेरा चेहरा कैसे हो सकता है? अमन, अमन पीछे हट जा। मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी। मुझे डर था कि यहां आने के बाद जो सच सामने आएगा वो हम दोनों को तोड़ देगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा देखूंगा। ये आदमी, ये बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ तुझ जैसा है। लेकिन ये कैसे संभव है? एक इंसान के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? मैंने हमेशा सोचा था कि इस कब्रिस्तान में कोई आत्मा होगी, कोई पुराना राज होगा, कोई डरावनी कहानी होगी। लेकिन आज जो मेरे सामने है वो किसी भी कहानी से ज्यादा डरावना है। अमन, मुझे याद है 5 साल पहले की वो रात, जिस रात मीरा गायब हुई थी। तू भी उस रात घर से निकला था। सुबह जब तू वापस आया था, तेरी आंखों में खालीपन था। तू मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर अरुण ने कहा था कि तेरे दिमाग पर गहरा असर हुआ है। लेकिन एक बात मुझे आज तक परेशान करती रही। उस रात तू अकेला नहीं गया था, तेरे साथ कोई और भी था। और शायद वो यही है। अमन, मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है। मुझे नहीं पता कि कब्र के अंदर से तेरी शक्ल वाला इंसान क्यों निकला है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज रात हमें सिर्फ एक आदमी नहीं मिला। आज रात हमें अपना पुराना सच मिला है। और मुझे डर है, बहुत डर है, कहीं ये सच हमें हमारी जिंदगी से भी ज्यादा दर्दनाक न लग जाए। राघव, मेरी तरफ देख। मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे नहीं पता ये मेरा अतीत है या मेरी मौत का कोई संदेश। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं इस रहस्य से अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये आदमी मेरी तरह दिखता है तो इसके पास मेरे बारे में कोई ऐसा सच जरूर है जो मुझे नहीं पता। अगर इसने मेरी जिंदगी के 5 साल छीन लिए हैं तो आज इसे मुझे हर जवाब देना होगा। और अगर सच में मैं ही गलत था तो मैं उस सच को भी स्वीकार करूंगा, क्योंकि झूठ के सहारे जीने से अच्छा है कि इंसान सच के साथ टूट जाए। आज इस कब्र के सामने मैं वादा करता हूं, या तो आज मुझे मेरी मीरा की सच्चाई मिलेगी या फिर ये कब्र मेरी आखिरी मंजिल बन जाएगी। कब्र से निकला हुआ आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर सीधे अमन पर जाती है। अजनबी आदमी धीमी आवाज में बोलता है, अमन, तुम 5 साल से जिस इंसान को ढूंढ रहे थे वो मैं हूँ, क्योंकि असली अमन कब्र के सामने नहीं,
कब्र के अंदर खड़ा है। कब्रिस्तान की ठंडी हवा अब और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। चारों तरफ फैला अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा हो। अमन और राघव उस इंसान को देख रहे थे जो बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे सुनने के लिए शायद किसी का दिल मजबूत होना जरूरी था। अचानक कब्रिस्तान में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, अमन। वो आवाज सुनते ही अमन का शरीर कांप उठा। ये आवाज उसके लिए अनजान नहीं थी। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसने 5 साल इंतजार किया था। यह मीरा की आवाज। मीरा, क्या सच में तुम हो या फिर मेरा टूटा हुआ दिल मुझे धोखा दे रहा है? 5 साल, पूरे 5 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। हर सुबह मैंने दरवाजे की तरफ देखा, हर रात मैंने तुम्हारी आवाज सुनने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि तुम चली गई हो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं माना। मुझे आज भी याद है वो आखिरी रात। तुम्हारी आंखों में डर था। तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। मैंने सोचा था शायद मेरी कोई गलती थी, शायद मैंने तुम्हें समझा नहीं, शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। मुझे बताओ मीरा, उस रात क्या हुआ था? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और अगर तुम जिंदा नहीं थी तो इतने सालों तक मुझे कौन बुलाता रहा? मैंने हर दर्द सह लिया, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं सह पाया। आज मुझे सच चाहिए, चाहे वो सच मेरी जिंदगी को फिर से तोड़ दे। बस एक बार मुझे बता दो कि तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं था। अमन, काश मैं तुम्हें गले लगाकर कह पाती कि सब ठीक हो जाएगा। काश मैं तुम्हारे आंसू पोंछ पाती, लेकिन अब मेरे हाथों में वो ताकत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी अमन, मुझे तुमसे दूर किया गया था। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद उस अंधेरे में फंस गई। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन उस रात कब्रिस्तान में सिर्फ हम दोनों नहीं थे, वहाँ कोई तीसरा भी था। कोई ऐसा इंसान जिसे तुम्हारी खुशी से नफरत थी, कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता था कि हम साथ रहें। अमन, तुम्हारी यादें तुमसे छीन ली गई, तुम्हें अधूरा छोड़ दिया गया और मुझे इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर यह था कि तुम बिना सच जाने पूरी जिंदगी जीते रहोगे। आज मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि अब समय आ गया है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा अपना कौन था और दुश्मन कौन। लेकिन अमन, एक बात याद रखना, जो सच तुम्हारे सामने आने वाला है वो तुम्हारे दिल को बहुत दर्द देगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा किसी अजनबी से नहीं, अपने ही किसी खास इंसान से मिलता है। कब्रिस्तान में चारों तरफ खामोशी छा गई थी। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। अमन के सामने मीरा की आत्मा खड़ी थी और उसके पीछे उसकी ही शक्ल वाला रहस्यमयी आदमी चुपचाप सब देख रहा था। अमन का दिल हजारों सवालों से भरा हुआ था। 5 साल से जिस सच के लिए वह तड़प रहा था, आज वही सच धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। लेकिन हर जवाब के साथ उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ आता दिखाई दिया। वह था डॉक्टर अरुण, जिस डॉक्टर ने 5 साल पहले अमन का इलाज किया था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसके अंदर अमन की जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा था। अमन, मुझे पता था कि एक दिन यह रात जरूर आएगी। मैंने 5 साल तक इस सच को अपने अंदर दबा कर रखा। हर रात मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता था, तुम्हारी वो हालत याद आती थी जब तुम मेरे सामने बैठे थे, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते थे, डॉक्टर साहब मेरी मीरा कहाँ है? और मेरे पास उस सवाल का जवाब था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं तुम्हें सच बताकर तुम्हें और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था। अमन, 5 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। उस रात तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जब तुम्हें अस्पताल लाया गया था, तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान थे, तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे दिल को लगी थी। तुम्हारी यादें धीरे धीरे मिटने लगी थी। तुम्हें अपना नाम याद था, लेकिन अपनी कहानी याद नहीं थी। तुम्हें अपना घर याद था, लेकिन मीरा की आखिरी चीख याद नहीं थी। अमन, उस रात तुम और मीरा कब्रिस्तान क्यों गए थे, ये बात सिर्फ तुम्हें और मीरा को पता थी। लेकिन एक बात मैंने तुम्हारी रिपोर्ट में देखी थी, तुम्हारे दिमाग में किसी ने डर और दर्द की ऐसी चोट छोड़ी थी जिसने तुम्हारी यादों को बंद कर दिया। और आज जब मैं तुम्हारे सामने ये फाइल लेकर खड़ा हूं, तो मेरा दिल भी कांप रहा है, क्योंकि इस फाइल में जो सच लिखा है वो शायद तुम्हें खुद से भी नफरत करने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर अरुण, मैंने 5 साल सिर्फ इंतजार में गुजारे हैं। हर दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने सिर्फ प्यार किया था, मीरा से प्यार किया था। फिर मेरी जिंदगी से मेरी खुशियां क्यों छीन ली गई? आप कहते हैं कि मेरी यादें मिट गईं, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इंसान की यादें मिटाने से उसका दर्द भी मिट जाता है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं था, फिर भी मेरा दिल हर रात रोता था। मुझे मीरा का चेहरा याद नहीं था, फिर भी उसकी कमी महसूस होती थी। कभी कभी आधी रात को मेरी आंख खुलती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं डर जाता था, लेकिन आज समझ आ रहा है कि वो मेरा वहम नहीं था, वो मीरा थी। डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई झूठ नहीं चाहिए, अब मुझे कोई बचाने की कोशिश मत करना। मैं टूट जाऊंगा लेकिन सच से नहीं भागूंगा। मुझे बताइए, उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? मीरा को किसने मुझसे छीना? और ये आदमी जो मेरी तरह दिखता है, ये कौन है? अगर मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा मुझसे छुपा है तो आज वो पूरा सच मेरे सामने आना चाहिए, क्योंकि 5 साल से मैं एक अधूरी कहानी बनकर जी रहा हूँ। अब मैं अपनी कहानी का आखिरी पन्ना खुद पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर अरुण धीरे धीरे पुरानी फाइल खोलता है। अंदर एक तस्वीर निकलती है जिसमें अमन, मीरा और एक तीसरा आदमी खड़ा होता है। डॉक्टर अरुण धीमी आवाज में बोलता है, अमन, यही वो इंसान है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी। अमन तस्वीर को देखकर कांप जाता है, क्योंकि तस्वीर में खड़ा तीसरा आदमी महेश था। पुरानी तस्वीर अमन के हाथों में कांप रही थी। कब्रिस्तान की ठंडी हवा अब और भी डरावनी लग रही थी। तस्वीर में अमन, मीरा और तीसरा इंसान खड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि महेश था। वही महेश जिस पर अमन ने कभी शक नहीं किया था, वही इंसान जो हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होने का दिखावा करता रहा था। अमन की आंखों में दर्द था, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा एक सवाल था, आखिर इतने सालों से उससे क्या छुपाया गया? सामने खड़ा उसका हमशक्ल आदमी चुप था। उसकी आंखों में भी वही दर्द दिखाई दे रहा था, जैसे वह भी किसी अधूरी सजा को भुगत रहा हो। तभी कब्रिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए वह रहस्यमयी आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सालों से दबे हुए दर्द की परछाई थी। अमन, आज शायद वो समय आ गया है जब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तुम मुझे देखकर डर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई आत्मा हूँ, कोई धोखा हूँ, या कोई ऐसा राज हूँ जिसे तुम्हें कभी नहीं जानना चाहिए था। लेकिन सच ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह दर्द में जी रहा हूँ। मैंने भी 5 साल इंतजार किया है। हर रात मैंने इसी अंधेरे को देखा है। हर रात मैंने यही सोचा कि क्या कभी सच बाहर आएगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी तरह कैसे दिख सकता हूँ। तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन अमन, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ही वो हिस्सा हूँ जिसे तुमसे छीन लिया गया था। उस रात जब महेश ने हमारे साथ धोखा किया, तब सब कुछ बदल गया था। तुम्हें चोट लगी, तुम्हारी यादें चली गईं, और मुझे उस दर्द के साथ जीना पड़ा जिसे कोई देख नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा था। मैंने देखा था कि कैसे मीरा तुम्हें बचाने के लिए खुद खतरे में चली गई। मैंने देखा था कि कैसे महेश ने अपने फायदे के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का था कि तुम सब भूल गए। तुम भूल गए कि तुम कौन थे। तुम भूल गए कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था। और मैं हर दिन तुम्हारे अंदर बंद होकर चीखता रहा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा दिल अचानक दुखने लगता है। तुम्हें लगता था कि बिना वजह आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो मैं था अमन, वो तुम्हारी अपनी यादें थीं। आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि अब यह राज और नहीं छुप सकता। अब तुम्हें जानना होगा कि असली दुश्मन कौन है। बस अब एक शब्द भी मत छुपाना। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत टूट चुकी है। मैंने अपनी पत्नी को खोया, मैंने अपनी यादें खोई, मैंने खुद को खो दिया। लेकिन अब मैं अपने सच को नहीं खोना चाहता। तुम कहते हो कि तुम मेरा हिस्सा हो, तो मुझे बताओ, अगर तुम मेरे अंदर थे तो तुमने मुझे इतने साल अकेले क्यों रहने दिया? जब मैं हर रात मीरा को याद करके रोता था, तब तुम कहां थे? जब लोग मुझे पागल समझते थे, तब तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी कोई खेल नहीं थी। मैंने हर दिन एक मौत जी है। मैंने हर सुबह इस उम्मीद में आंखें खोली कि शायद आज मीरा वापस आ जाएगी, और हर रात उसी उम्मीद के टूटने का दर्द सहा। लेकिन आज मुझे एक और सच मिला। जिस इंसान को मैंने अपना समझा, जिसे मैंने अपना परिवार माना, वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। महेश ने ऐसा क्यों किया? उसने हमसे क्या छीना? और सबसे बड़ा सवाल, मीरा की मौत के पीछे उसका क्या राज था? मैं अब नहीं रुकूंगा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। चाहे सच सुनकर मेरा दिल फिर से टूट जाए, क्योंकि अब मुझे झूठ के साथ जीना मंजूर नहीं है। आज इस कब्रिस्तान में फैसला होगा, या तो सच जीतेगा या फिर वो अंधेरा जिसने 5 साल पहले हमारी जिंदगी निगल ली थी। कब्रिस्तान की रात अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। चारों तरफ फैला अंधेरा ऐसा लग रहा था
जैसे वह किसी पुराने पाप को छुपाकर बैठा हो। हवा में मिट्टी की गंध थी और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अमन के सामने अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल खड़े थे। 5 साल से जिस सच को वह ढूंढ रहा था वह धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा था। महेश की परछाई अंधेरे से बाहर आ चुकी थी। वही महेश जिसे अमन ने हमेशा अपना समझा था, वही इंसान जिसने मुश्किल समय में उसका साथ देने का दिखावा किया था। लेकिन आज उसकी आंखों में पछतावा था। अमन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से से ज्यादा दर्द था, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं देता, वो इंसान देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। अमन, मुझे पता है कि आज तुम मेरी आंखों में सिर्फ नफरत देख रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में हजारों सवाल हैं। तुम सोच रहे होगे कि जिस इंसान को तुमने अपना माना वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द कैसे बन गया। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि 5 साल से मैं भी उसी आग में जल रहा हूं जिसमें तुम जल रहे हो। मैंने गलती की थी अमन, बहुत बड़ी गलती, लेकिन जो कुछ हुआ वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। उस रात मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि कुछ फैसले लेने से मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं भूल गया था कि किसी की खुशियां छीनकर कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उस रात कब्रिस्तान में जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हारी यादें छीन ली, लेकिन मीरा को मारने का इरादा मेरा कभी नहीं था। जब मुझे समझ आया कि मैंने क्या कर दिया है तब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा तुम्हें बचाने के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार था। वो आखिरी समय तक तुम्हारा नाम ले रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन से हर रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। हर रात मुझे लगता है जैसे कोई मुझसे पूछ रहा हो, महेश, तुमने मेरे अमन के साथ ऐसा क्यों किया? अमन, मैं जानता हूं मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरा सच बताने आया हूं, क्योंकि अब इस राज का बोझ अकेले उठाने की ताकत मेरे अंदर नहीं बची। महेश, तुम्हें पता है 5 साल तक मैंने क्या सहा है? तुमने सिर्फ मेरी यादें नहीं छीनी थी, तुमने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली थी। मैं हर दिन खुद को समझाता रहा कि शायद मीरा वापस आ जाएगी। मैं हर रात उस दरवाजे को देखता रहा जहां से कभी वो मेरे पास आई थी। तुम मेरे पास खड़े होकर मेरी हालत देखते रहे। तुम जानते थे कि मैं अंदर से टूट चुका हूं, फिर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुम कहते हो कि तुम्हें पछतावा है, लेकिन महेश, क्या पछतावे से वो 5 साल वापस आ सकते हैं? क्या मेरी मीरा वापस आ सकती है? क्या मेरा वो दर्द खत्म हो सकता है जो मैंने अकेले सहा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हारी बात पूरी सुनूंगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बदला नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। मुझे जानना है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मुझे जानना है कि मीरा की आत्मा आज तक क्यों भटक रही है। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, और सबसे बड़ा सवाल, कब्र से निकला हुआ वो दूसरा अमन कौन है? अगर मेरे साथ कोई खेल खेला गया है तो आज उसका अंत होगा। अब कोई झूठ नहीं, अब कोई छुपा हुआ राज नहीं। आज इस कब्रिस्तान में हर सच बाहर आएगा, चाहे वो सच मेरे दिल को 1000 टुकड़ों में क्यों ना तोड़ दे। अचानक कब्रिस्तान में तेज हवा चलती है। पुरानी कब्रों के ऊपर लगी मिट्टी उड़ने लगती है। तभी मीरा की आवाज गूंजती है, अमन, अब तुम्हें आखिरी सच जानना होगा, क्योंकि जो तुम समझ रहे हो सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी है। अंधेरे में सभी की नजरें एक पुरानी कब्र पर टिक जाती हैं। कब्रिस्तान की खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा डरावना था वह सच जो अब सामने आने वाला था। अमन, महेश और वह रहस्यमयी हमशक्ल अमन पुराने कब्रों के बीच खड़े थे। हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि सालों पुराने दर्द की गंध महसूस हो रही थी। मीरा की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। उसकी आत्मा अब भी उसी जगह बंधी थी जहां 5 साल पहले उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। अमन की आंखों में आंसू थे। वह अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद करने की कोशिश कर रहा था जो उससे छीन लिया गया था। तभी पुरानी कब्र के पास रखी मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी। अंदर से एक पुरानी डायरी बाहर निकल आई, वही डायरी जिसमें 5 साल पहले की पूरी सच्चाई लिखी हुई थी। अमन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। इतने साल मैं एक झूठ के साथ जीता रहा। मैंने हर उस इंसान पर भरोसा किया जिसने मुझे टूटने से बचाने का वादा किया था। लेकिन आज समझ आ रहा है कि कुछ लोग हमारे घावों पर मरहम नहीं लगाते, वो उन्हीं घावों को छुपा कर रखते हैं। मीरा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो जान लो, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैंने कभी नहीं माना कि तुम मुझे छोड़कर गई थी। मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा कहता था कि तुम्हारे जाने के पीछे कोई मजबूरी थी। आज मेरा दिल सही साबित हुआ।
लेकिन मुझे ये दर्द है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ उस रात खड़ा नहीं रह पाया। मैं तुम्हारी आखिरी चीख नहीं सुन पाया। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाया। और यही दर्द मुझे हर रात अंदर से खाता रहा। महेश, तुमने जो किया उसके लिए शायद कोई माफी काफी नहीं होगी, लेकिन मैं आज सिर्फ गुस्से में फैसला नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं भी दर्द में अंधा हो गया तो मेरे और तुम्हारे बीच फर्क क्या रह जाएगा। मुझे बस सच चाहिए। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। मुझे बताओ कि मेरी यादें क्यों छीनी गईं। मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी को किसने इस अंधेरे में धकेला, क्योंकि आज के बाद कोई राज बाकी नहीं रहेगा। आज इस कब्रिस्तान में फैसला होगा, सच का फैसला, प्यार का फैसला और उन लोगों का फैसला जिन्होंने मासूम रिश्तों को तोड़ दिया। अमन, आज मैं तुम्हारी आंखों में अपना अपराध देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो तुम्हारा दर्द कम कर सके। मैं जानता हूं कि मैंने जो खोया है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, मैंने इंसानियत खो दी थी। उस रात मेरे अंदर लालच जीत गया था। मुझे लगा था कि पैसे और ताकत से मैं सब कुछ पा सकता हूं, लेकिन मैं भूल गया था कि किसी के आंसुओं पर खड़ी हुई खुशी कभी खुशी नहीं होती। उस रात मैंने तुम्हें कब्रिस्तान बुलाया था। मेरा इरादा गलत था। मैं तुम्हें डराना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपनी जमीन और अपना सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। जब तुम गिरे और तुम्हारी यादें चली गई, तब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मीरा ने मेरा सच देख लिया था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने कहा था कि वह तुम्हें सब बता देगी। मैं डर गया था। मैंने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अमन, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने इन 5 सालों में एक दिन भी चैन से नहीं बिताया। हर रात मुझे मीरा दिखाई देती थी। हर रात उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो मुझे सिर्फ एक सवाल पूछती थी, महेश, मेरे अमन की जिंदगी क्यों छीन ली? आज मैं उस सवाल का जवाब देने आया हूं, क्योंकि अब मैं इस बोझ के साथ जी नहीं सकता। लेकिन एक सच अभी भी बाकी है, जिसे जानकर तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उस रात तुम्हारी मौत नहीं हुई थी, तुम्हारी जिंदगी किसी और ने चुराई थी। रात अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। कब्रिस्तान में फैला अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उस रात का डर अभी भी हवा में मौजूद था। पुरानी डायरी अमन के हाथों में थी और उसके आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द उसकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी थे। अमन की मौत नहीं हुई थी, लेकिन जिस अमन ने आंखें खोली वह पूरा अमन नहीं था। इन शब्दों को पढ़कर अमन की सांसें रुक गईं। सामने खड़ा उसका हमशक्ल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक गहरा दर्द था। मीरा की आत्मा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज 5 साल बाद वह सच सामने आने वाला था, जिसके इंतजार में उसकी आत्मा भटक रही थी। अमन को अब समझ आ रहा था कि यह लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही अधूरी कहानी से थी। अमन, आज तुम्हें वो सच बताने का समय आ गया है जिससे मैं 5 साल से भाग रहा था। तुम मुझे देखकर डरते रहे। तुम सोचते रहे कि मैं कौन हूं। तुम सोचते रहे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया कोई अजीब रहस्य हूं। लेकिन सच ये है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हारी खोई हुई पहचान हूं। उस रात जब महेश की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ, तब तुम्हें सिर्फ चोट नहीं लगी थी, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा टूट गया था। तुम्हारी यादें चली गईं, तुम्हारा दर्द तुम्हारे अंदर दब गया। लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मीरा के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। मैं वही प्यार था, मैं वही यादें था, मैं वही अमन था जो उस रात कब्रिस्तान में मर गया था। तुम्हारा शरीर जिंदा रहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा इसी जगह कैद हो गया। इसीलिए तुम्हें हर रात मीरा की आवाज सुनाई देती थी। इसीलिए तुम्हारी आंखों से बिना वजह आंसू निकलते थे। इसीलिए तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरा है, क्योंकि तुम अधूरे थे अमन। तुम अपनी ही कहानी का आधा हिस्सा लेकर जी रहे थे। मैंने 5 साल तक इंतजार किया कि कोई तुम्हें सच बताए, लेकिन कोई नहीं आया। आज मैं आया हूं, क्योंकि अब मीरा की आत्मा को भी शांति चाहिए और तुम्हें भी अपनी पूरी पहचान वापस चाहिए। लेकिन अमन, एक बात याद रखना, सच जानना आसान होता है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल। अब मुझे सब समझ आ रहा है, क्यों मुझे हर खुशी अधूरी लगती थी, क्यों मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है, क्यों मीरा की याद मुझे बिना वजह दर्द देती थी। मैं सोचता था कि मैं कमजोर हूं, मैं सोचता था कि शायद मैं अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा, लेकिन आज पता चला मैं भूल ही नहीं पाया था, क्योंकि मेरा एक हिस्सा हमेशा उसके साथ था। मीरा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मैंने कभी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया। मुझे बस इस बात का दर्द है कि मैं तुम्हारे आखिरी समय में तुम्हारे साथ नहीं था,
मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन आज मैं वादा करता हूं अब तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। महेश ने गलती की, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन आज मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। मैं बदले के लिए नहीं, सच के लिए लड़ूंगा। और तुम मेरे उस हिस्से जिसने इतने साल अकेले दर्द सहा, आज मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। तुम मेरे दुश्मन नहीं थे, तुम मेरी अपनी खोई हुई पहचान थे। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं पूरा हूं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मीरा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी और इस कब्रिस्तान का रहस्य हमेशा के लिए कैसे खत्म होगा? अचानक मीरा की आत्मा मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द की जगह शांति दिखाई देती है। मीरा की आवाज हवा में गूंजती है। अमन, मेरा इंतजार तुम्हारे सच के लिए था। अब मुझे जाने का समय आ गया है। धीरे धीरे मीरा की आत्मा रोशनी में बदलने लगती है। कब्रिस्तान की सारी कब्रें शांत हो जाती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ अमन उस जगह से बाहर निकलता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक आखिरी कब्र पर पड़ती है। उस कब्र पर लिखा था, यहाँ उस डर की कब्र है जिसने एक इंसान को 5 साल तक अधूरा बनाकर रखा। अमन पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में मीरा की आखिरी आवाज थी। कुछ रिश्ते मौत के बाद खत्म नहीं होते, कुछ रिश्ते सच मिलने के बाद पूरे होते हैं। और उस दिन के बाद रामपुर के कब्रिस्तान में कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई, क्योंकि जिस रहस्य ने 5 साल तक सबको डराया था, वो कोई भूत नहीं था, वो एक अधूरी मोहब्बत की आखिरी पुकार थी।